लेकिन बाली में जो सबसे बड़ा दोष जिसके कारण वो मारा गया वो था उसका अहंकार। बाली बहुत अहंकारी है और अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की सुनता नहीं है। अच्छी बातों से वंचित ही इसीलिए होता है कि दूसरे की सलाह उसको ठीक नहीं लगती। मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो सही। तो बाली अहंकारी था, उसने किसी से नहीं पूछा, इसको मारना शुरू किया। और सुग्रीव की गलती ये थी, उस रक्त की धार को जो कि राक्षस की थी अपने भाई की समझ ली। जिस दिन आप अपने खून को नहीं पहचानेंगे उस दिन फिर आपके घर में झगड़ा चालू हो जाएगा। अपने रक्त को पहचानिए, अपने रक्त संबंधों का मान करिए। आपके जीवन में जो संबंध आए हैं, आजकल एक नए संबंध बहुत चले, फ्रेंडशिप के, सर्कल के, ग्रुप के। तो कई लोग तो कहते हैं हमारे तो आजकल जो फर्स्ट ब्रदर सिस्टर हैं, कहीं हमारा तो बहुत बड़ा सर्कल है। मैं मना नहीं करता, आप बहुत संबंध निभाइए, आपका बहुत बड़ा सर्कल हो, लेकिन रक्त संबंधों को दरकिनार न करें। उनको निभाने के लिए बड़ी ताकत लगती है। रक्त संबंध परमानेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और ये जो सोसाइटी रिलेशन होते हैं ये टेम्परेरी रिलेशनशिप होती है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थायी नहीं होती। रक्त संबंधों का मान करिए। आपने चुना है क्या रक्त संबंध? बताइए, किसने चुना है? दो शब्द आपने सुने होंगे, एक होता है रिश्ता और दूसरा होता है नाता। रिश्ते हम बनाते हैं, नाता भगवान बनाता है। तो रक्त संबंध तो उसने बना के दिए, ऊपर वाले ने। आप कैसे ठुकरा सकते हैं? लाख मतभेद हो जाए लेकिन आपको ऊपर वाले की इच्छा का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। बाली अहंकार में चूक गया, ये अपने ही लोगों को पहचानने में चूक गया। दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, बाली मारने के लिए ढूंढ रहा है। सुग्रीव रोने लगा, तब राम जी ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, जाओ तुम बाली को चुनौती दो। सुग्रीव ने कहा, अरे कहाँ से चुनौती दो, आप जानते हो बाली के मामले में मैं आप ना निपट जाओ कहीं। देखो भगवान को ही चमका रहा हूँ, पास में लक्ष्मण जी खड़े। सुग्रीव कहता है बाली इतना बलवान है, आप में इतनी ताकत है कि राम जी की परीक्षा ले रहा है। कुछ भगत भगवान के एग्जामिनेशन लेने में बहुत मास्टर है, 24 घंटे भगवान को ही नापते रहते हैं। अब देखो सुग्रीव बोले इतना इतना गिरा दो तो मैं मानूं। राम जी भी परीक्षा देने को तैयार। लक्ष्मण जी ने कहा आप भी कैसे कैसे भगत पालते हो, एक डांट दो उसको। लेकिन यही हमारे राम जी की विशेषता है, परीक्षा दे रहे सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा ठीक है, अभी पैर को लग गया, आपने इतने पेड़ गिरा दिए, अब जा। हाँ तो बोले जा। राम जी ने कहा जा, तो सुग्रीव पहुंच गया, बाली को चुनौती दी। बाली की पत्नी का नाम तारा, जो 5 प्रातः स्मरण स्त्रियों में से एक। उसने अपने पति से कहा ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे पास सूचना है। आपके भाई सुग्रीव के पीछे तो 2 राजकुमार जो खड़े हैं वो सामान्य नहीं है, वो परमात्मा है। तारा समझाती है, बड़ी समझदार स्त्री थी। बाली अहंकारी है, अहंकारी व्यक्ति तर्क देता है, सुनता तो है नहीं। उसने कहा ठीक है, भगवान है तो उनके हाथ मारे जाएंगे, और अगर भगवान नहीं हुए तो मार के आता हूँ। समझने को तैयार नहीं। बाहर निकला, सुग्रीव चुनौती दे रहा है। सुग्रीव को भगवान ने कहा मैं पीछे खड़ा हूँ, भिड़ जाना। अब भिड़ गए, और जैसे ही भिड़ गए तो बाली ने पिटाई करना शुरू करी। सुग्रीव पिट रहा, सुग्रीव देख रहा, भगवान धनुष ही नहीं चला रहे। अरे सुग्रीव ने कहा कि ये तो निपट ही जाऊंगा मैं। फिर भागा, भागने में मास्टर था, अगर भागना नहीं आता तो मर ही गया होता। तुरंत आया दौड़ के, उसने राम जी से कहा अच्छा आपने उलझाया महाराज, आप कह रहे थे आप तीर चलाएंगे, वो मुझे कूट पीट रहा, आप कुछ नहीं कर रहे। अब जो भगवान बोले वो सुनिए, हमारे ऊपर लागू होता है। भगवान ने कहा तीर किस पे चलाऊं भाई, दूर से तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, तुम में कोई भेद तो हो। मैं उसकी मदद करूं जिसको दूर से देखूं तो लगे तो सही कि मेरा भगत है। कोई तिलक हो, कोई शिखा हो, कोई चोटी हो, कोई मंदिर जाता हो, कोई जप करता हो, कोई तप करता हो, कोई हवन करता हो, कोई कथा सुनता हो, तो मुझे लगे कि मेरा आदमी। मदद किसकी करूं, तुम तो दूर से एक जैसे दिख रहे हो। तो सुग्रीव ने कहा अब क्या करना, तो भगवान ने एक माला पहना दी, ये माला पहनो, अब जाओ, अब मुझे पता लग जाएगा माला तुमने पहनी। ऐसी माला भगवान ने सबको दी है, अदृश्य है, हम सब पहनते हैं उसी माला। वो भक्ति है हमारी, वो हमारा समर्पण है। सुग्रीव चला, फिर चुनौती दी, बाली बोला फिर आ गया। अच्छा देखो, सुग्रीव लड़ने बाली से सामने जा रहा और देख रहा मुड़ मुड़ के भगवान को, हैं कि गए, हैं कि गए।
मुझे सुग्रीव की यादा बड़ी पसंद है। सुग्रीव हमको भी सिखा रहा है जिंदगी में कितना ही युद्ध करो, कितना ही संघर्ष करो, पर मुड़ मुड़ के इसको जरूर देखते रहना। ईश्वर की तरफ से दृष्टि मत हटाना, वो खड़ा है मदद करने के लिए। देखो इनको, लड़ो सामने, यही जीवन की शैली है। इनसे नजर मत हटाना। देख रहा था और बाली ने पिटाई शुरू करी, पटका नीचे, और नीचे पटक के बाली सुग्रीव की छाती पे चढ़ गया और जैसे मुक्का मारने लगा सुग्रीव को लगा गया काम से। अब तो बस इसका मुक्का आया, आखिरी सांस है मेरी, बस तीव्रता से आंख बंद किया, अरे महाराज अब तो कुछ करो, और उसको लगा कुछ नहीं करेंगे, इसका मुक्का तो आ चुका है, मेरी मौत तय है, ये मेरी आखिरी सांस है। और जैसे ही उसने आंख बंद करके राम जी से कहा अच्छा मरवाया, और उसी समय आवाज़ आई और धड़ाम से बाली नीचे गिर गया। ईश्वर की मदद की प्रतीक्षा करना ऐन वक्त पे करता है वो। अब ऐन वक्त कौन सा है वो ही जानता है। अपना अपन कहते रहे और ये देर हो गई, वो सब जानता है। जब सुग्रीव को लगा कि मर गया मैं, उसी समय बाली गिर गया। सुग्रीव ने आंख खोली, क्या हुआ? पड़ा नीचे, छाती पे तीर लगा। यह है भगवान की मदद करने का तरीका। निराश मत होना, है वो करता है अपने ढंग से। हमको लगता है देर हो गई, हमको लगता है ये ठीक नहीं हुआ, पर वो सब जानता है। और अब भगवान बाली के पास आए, भगवान ने बाली को देखा, बाली ने भगवान को देखा, दोनों हाथ भी जोड़ दिए। तब बाली ने भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा कर दिया और बाली कहता है धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बात तो बाली ने बिल्कुल ठीक बोली। एक बात बताओ, आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपने शिकारी की तरह छुप के मुझे मारा, मैं आपका दुश्मन सुग्रीव आपका प्यारा, आपने ऐसा क्यों किया? बात तो ठीक थी। बाली ने श्री राम का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अरे दो भाइयों की लड़ाई, आप बीच में कूद गए और एक को निपटा दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा? बात तो ठीक पूछी थी। अब जो राम जी ने उत्तर दिया वो सुनना आप। राम जी ने बाली की बात सुन के शब्द जो शुरू किया वो पढ़ना आप किष्किंधा कांड में। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। मूढ़ मतलब मूर्ख। वैसे तो राम जी बड़ी विनम्र भाषा बोलते हैं, लेकिन उस दिन बाली से बात करते हुए राम जी शुरुआत ही यहां से कर रहे, मूढ़ तो ही अतिशय, मूर्ख तुझको बहुत अहंकार है, मूर्ख बोल रहे हैं। और अगली पंक्ति में तो और कमाल कर दिया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने तुझे जो सीख दी उस पे तूने ध्यान नहीं दिया, इसलिए राम जी उसको मूर्ख कह रहे हैं। अब देखना, एक काम की बात यह है कि जो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता वो राम जी की दृष्टि में मूर्ख है। मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है। आप घर जाके ये चौपाई पढ़वा देना अपने घर वालों को, देखो लिखा, इनकी भी सुनो। पर कुछ लोग सुनते नहीं सुनते तो नहीं सुनते, उसमें लिखा है। इस चौपाई को तो कई माताओं बहनों ने हमसे पूछ के बड़े अक्षरों में बेडरूम में लगा ली। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अब इसमें लड़ाई भी नहीं कर सकते क्योंकि राम जी ने बोला है, राम जी ने कहा है। अच्छा, कई लोग हमसे बातचीत भी, नई पीढ़ी के बच्चे भी कथा सुनते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि पत्नी की बात न सुनो तो मारा गया। हाँ, तो मैंने कहा भाई घरवाली की बात नहीं सुनी तो मारा गया। तो नई पीढ़ी के एक लड़के ने कहा अच्छा फिर एक बात बताओ, दशरथ जी क्यों निपटे? उनने सुन ली तो निपट गए वो। अब बोलो इसका क्या करोगे? इसका मतलब कुलता है कि सुनो तो भी मरना, ना सुनो तो भी। समझ के चलिए, यहां राम जी ने उसको समझाते समझाते ये बात बोल दी। तुझे क्या लगता है बाली, मुझे दोहरी बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। एक तरफ तू कह रहा है धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। एक तरफ तू कहता है मैं धर्म का अवतार हूँ, मुझे भगवान मानता है, दूसरी तरफ योद्धा मानता है। एक बात कर, अगर मैं भगवान हूँ तो सबसे बड़ा न्यायाधीश हूँ, और न्यायाधीश जब किसी को दंड देता है तो फांसी की सजा लिखता है, लगाता नहीं फंदा, वो तो दूसरा लगाता है। मैं ईश्वर हूं, मैंने तुझे मृत्यु का दंड दिया तो मैं तुझे दिखूं ये जरूरी नहीं है। और यदि मैं योद्धा हूं जैसा कि तू मानता है, तो मैं युद्ध का नियम जानता हूं कि जब भी कोई किसी से युद्ध करता है, सामने वाले की ताकत का सबसे पहले
आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और मुझे तेरे बारे में मालूम है कि तुझे ये वरदान है कि तुझसे कोई भी योद्धा सामने लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति तुझ में चली जाएगी। तो मैं तेरे सामने आके युद्ध करके अपनी शक्ति तुझे नहीं देना चाहता। नियम दोनों मैंने ठीक पाले। तब हाथ जोड़ के बाली कहता है, क्योंकि भगवान ने कहा तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दूं। तब बाली ने कहा महाराज, ऐसी मृत्यु किसको मिलती है, किसको प्राप्त होती है ऐसी मृत्यु? मुझे नसीब से मिली है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। मेरा बेटा अंगद है। अपने बेटे अंगद को बुलाया। गही बासुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। इसको अपना दास बना लीजिए, इसको अपना बेटा बना लीजिए। और अंगद भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान का हो गया। अच्छा, यहां एक बात है, बाली ने मरते मरते अपनी संतान राम को सौंप दी और हमको एक बात सिखाई कि समय रहते अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए। ये बड़े काम की बात है। आज हम अपने बच्चों को कई बार लापरवाही करते हैं। अभी तो छोटे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी क्या पूजा करेंगे, अभी क्या पाठ करेंगे, अभी कहाँ इनको उलझाएंगे। देखिए, समय रहते जोड़िए। और ख़ास तौर पे माता पिता का कर्तव्य है कि आपके बच्चे, आप जो भी काम करते हो, जो पढ़ाई करते हो, जितना साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में रहते हो, लेकिन ईश्वर से जरूर जोड़ना। एक दिन उनके जीवन में इन्हीं सब बातों से जब अशांति आएगी और जब वो शांति की तलाश में निकलेंगे तो वो सिर्फ भगवान से ही मिलेगी। अभी से उनको टेस्ट जगा दो, अभी से उनके दिमाग में बैठा हो कि कोई है ईश्वर। तो जिस दिन वो परेशान होंगे उस दिन उनको याद आ जाएगा कि हमारे घर के लोग कहा करते थे, तब उनको ईश्वर काम आएगा। आज नहीं आएगा। आज आप अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों से कहो, अभी कथाओं में ही कौन आते हैं देखो हमारी, हम अपनी कथाओं में बैठते ही सबसे पहले देखते हैं कि किस एज के लोग आए हैं। सब डोकरे डोकरी शहर भर के कथा में आ जाते हैं सब, और ऐसी गर्दन हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष ले जाएंगे। किसी को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बड़े बूढ़े लोगों से पूछो आप कथा में आओ, बोले घर में बैठे तो यहीं बैठे। जिनकी कोई नहीं सुनता वो कथा सुनते हैं हमारी। सब सफ़ेद बाल वाले। आप देख, यहाँ भी 80% भाई आजकल तो पता भी नहीं लगता सफ़ेद बाल का, लोग पता भी नहीं लगने देते हैं। लेकिन कायदे से देखो तो 80% सब सफ़ेद बाल वाले, सब सीनियर सिटीजन। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो ट्रेन में एक RAC की व्यवस्था होती है टिकट की। इनमें से कईयों की RAC लग गई है, कन्फर्म हुई और गए। तो क्या कर रहे, बोले फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, कथा ही सुन लो मोक्ष मिलता है। अरे क्या कोई मोक्ष मिलता है कथा से? वो वर्ग कहाँ है जिसको आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 10-15 साल बाद कथा की? वो क्यों कथा में नहीं आते? युवा वर्ग नहीं आता। एक तो रुचि नहीं, दूसरा टाइम नहीं है, उनको बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं इस प्रसंग को सुना के नई पीढ़ी के बच्चों से मेरी बात जहाँ तक पहुँचती है बच्चों तक मेरी भी बात, मैं उनसे कहता हूँ अंगद से एक बात सीखो। अंगद के पिता ने मरते मरते अंगद को उसी व्यक्ति के हाथ सौंप दिया जिस व्यक्ति के हाथ पिता की मृत्यु हो रही, राम को सौंप दिया। और अंगद बिना बोले राम का हो गया। अंगद एक बात सिखा के गया नई पीढ़ी के बच्चों को, आपके माता पिता में आपसे ज़्यादा एजुकेशन नहीं होगी, आपके पेरेंट्स में आपसे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा। हर पीढ़ी के बच्चे गुजरती पीढ़ी से ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा एजुकेशन लेके, ज़्यादा टैलेंट लेके आते हैं। तो आपके जैसी बुद्धि शायद आपके माँ बाप में न हो, लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने माँ बाप का निर्णय मत देखना कि वो अगर कोई निर्णय आपके लिए लें तो निर्णय मत देखना, निर्णय के पीछे की नीयत देखना। इस दुनिया में जितनी साफ नीयत ऊपर वाले ने माता पिता की बनाई है अपने बच्चों को लेके, इतनी नीयत किसी की नहीं बनाई। बच्चों को माता पिता का निर्णय नहीं, निर्णय तो हो सकता है गलत हो, वो शायद आपके लिए इतनी दुनियादारी नहीं जानते, पर उनकी नीयत देखना। अंगद ने नीयत देखी। निर्णय देखता तो कहता मेरे पिता को मारा है इसने, मैं नहीं जाता इनके साथ। लेकिन उसने
नियत देखी कि मेरे पिता ने किस नियत से मुझे सौंपा और अंगद कहाँ पहुँच गए। इसलिए समय रहते अपने बच्चों से जोड़िए।